हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग और हैप्पी नवरात्रि सभी को। आज से चैत्र नवरात्रि स्टार्ट हो रहे हैं तो हम लोग भी पूजा कर रहे हैं। हम लोग अभी दिखाएंगे कि कैसे हम लोग अपने घर में पूजा करते हैं। आप लोग भी कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपके घर में कैसे होता है। तो मैं अभी दिखाऊंगी आपको, ये देखिए। हेलो, जय माता की वे सबको। और ये देखो, कल हमने अपना मंदिर पूरा साफ कर लिया था और ये सब तैयारी कर दी है हमने। और ये देखो कलश और वो जो खेतरी बोलते हैं वो है ये। और ये जो हमारे यहाँ अखंड ज्योत जलती है, ये घी भी डाल दिया हमने, घी में भर दिया है। ये दूब ले ली है, ये दूब है, गणेश जी पे चढ़ाएंगे ये दूब। और ये श्रृंगार का सामान है, अब नीलम माता पे चढ़ाएगी ये श्रृंगार का सामान। ये हमने प्रसाद ले लिया है, ये पंचमेवा प्रसाद है। गोला, ताल मखाने, किशमिश और ये छुआरे और ये सब हमने ले लिया है। और ये 5 हमने सुपारी ले ली है। और ये आरती के लिए हमने अलग से थाली तैयार की है, ये देखो। और ये हमारा छोटा सा एक हवन कुंड है, हम इसमें हवन करेंगे और सामग्री वगैरह डालेंगे और अब हम पूजा करेंगे। तो अभी मैं अपने घर के बाकी सदस्यों से मिलवाती हूँ आपको। ये दादी है। दादी, जय माता दी। जय माता की। मम्मा, जय माता दी। जय माता की। और ये हमारे पिताजी हैं। पिताजी, जय माता दी। जय माता की। जय माता दी। जय माता दी। और अभी हम लोग कथा करने वाले हैं नवरात्रि वाली। तो आज पहला अध्याय पढ़ेंगे। और अब हम ये अपनी अखंड ज्योत जो कि 9 दिन जलने वाली है वो जला रहे हैं। अखंड झंडे जब दिखा दिए, बोल जय जयकारा शेरावाली का साचे दरबार की जय। ये अखंड ज्योत जल गई और यही हमारी ज्योत 8 दिन तक चलेगी। ऐसे दिन रात ऐसे ही जलेगी हमारी ज्योत। और इसमें बस घी डालते रहेंगे और ये चलती रहेगी। जयकारा शेरावाली का बोल साचे दरबार की जय। चलो भाई, अब पहला अध्याय शुरू होता है आज। मार्कंडे जी कहते हैं कि सूर्य के पुत्र सावनी, सूर्य के छाया से उत्पन्न, जिसको 8वां मनु कहते हैं, उनकी उत्पत्ति सुनो। मैं विस्तार के साथ कहता हूँ। सूर्य का पुत्र भाग्यशाली सार्वनिक माँ माया की कृपा से जैसे मनवंतर का स्वामी हुआ, वह भी सुनो। स्वारोचित मनवंतर के मध्य सारे भूमंडल पर चैत्रवंशी सूरत नाम का राजा थे। ये अपनी प्रजा को पुत्र के समान पालन करते थे। उसी समय कोला विंध्यवासिनी राजा इनके शत्रु हो गए। महाराजा सूरत के साथ इनका युद्ध हुआ। राजा सूरत के पास सेना अधिक थी, किंतु फिर भी वे युद्ध में हारे गए। अपने प्रबल शत्रुओं द्वारा हारा हुआ राजा वापस आकर अपने नगर में राज्य करने लगा। वहां भी उस दुर्बल राजा का खजाना बब्बल दुष्ट मंत्रियों ने हरण कर लिया। राज्य से हटाए गए राजा सूरत शिकार के बहाने अकेले घोड़े पर चढ़कर वन को चले गए। उस वन में राजा ने अहिंसक पशुओं से भरपूर तथा शिष्यों से शोभायमान महर्षि मेघ का आश्रम देखा। वहां मुनि ने उनका यथोचित सत्कार किया। नगर की ममता के आकर्षण से राजा सोचने लगा कि मेरे पूर्वजों का पाला हुआ नगर मुझसे छीन लिया। दुष्ट प्रजा का धर्म पूर्वक पालन करते हैं या नहीं। मेरा बलवान हाथी शत्रुओं के चंगुल में फंसकर न जाने कैसा कष्ट भोग रहा होगा। जो प्रसन्नता भोजन तथा धन द्वारा मेरे अनुचर थे, वे अब दूसरों की सेवा करते होंगे। मेरा कष्ट से इकट्ठा किया हुआ धन अब वे भी नौकरों द्वारा बेकार के कामों में खर्च होने का समाप्त हो गया होगा। इस तरह की चिंताएं राजा को सताने लगी। राजा ने आश्रम के निकट एक वेश्या को देखा और पूछा, तुम कौन हो? आपके यहाँ आने का क्या कारण है? तुम शोक में डूबी दिखाई पड़ती हो। राजा के नम्र वचन सुनकर वेश्या विनयपूर्वक बोली, मैं धनिक कुल में उत्पन्न हुआ हूँ, मेरा नाम समाति है। मेरे दुष्ट रित्र पुत्र और पुत्र बंधुओं ने धन के लोभ में
से मेरा धन छीन कर मुझे निकाल दिया, इसलिए वन में चला आया हूँ। अपने परिवार के आचरण व सुख दुख के विषय में अब तक कोई समाचार नहीं मिला। मेरे पुत्र सदाचार में रत है या दुराचार में लगे हैं, ये कुछ नहीं जानता। राजा बोला, जिस धन के लोभी पुत्र स्त्री आदि ने तुम्हें घर से निकाल दिया है, उनके प्रति अभी तक आपके हृदय में प्रेम क्यों है? वेश्या ने कहा, आपने जैसा कहा वैसा ही मेरे मन में भी आता है, फिर भी क्या करूं? मेरे हृदय में उस धन लोभियों के मेरा कौन उठा रही है? नुष्टता नहीं आती। जिस परिवार ने अपने पिता तथा सर्वस्व को त्याग दिया हो, उसमें मेरा मन क्यों फंसा है? जानता हूँ भी इस रहस्य को नहीं समझ पाता। उन दुराचारियों में मेरा मन फंसा, पर क्या करूं? उन हृदयहीनों के लिए भी मेरा मन निष्ठुर नहीं होता। मार्कंडेय जी बोले, प्रिय राजा और वेश्या दोनों मुनि के पास गए और नमस्कार करके दोनों बैठ गए। राजा बोला, हे भगवान, मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ, वह मुझे बताने की कृपा करें। मेरा मन बस में न होने से कष्ट होता है। छूटे हुए नौकर चाकर खजाने आदि की मुझे चिंता है, और यह जानते हुए भी वह मेरे नहीं है। एक अज्ञानी की तरह मुझे उनसे मोह है, और ये समाधि वैसे भी पुत्र स्त्री आदि अपने परिवार द्वारा निकाला हुआ है, किंतु इसका भी मन उन्हीं में फंसा है। इस तरह हम दोनों अत्यंत दुखी हैं। उनके दोषों को जानते हुए भी हम क्यों फंसे हैं? विवेकहीन पुरुषों जैसी मूर्खता मुझ में तथा इस वेश्या में किस कारण है? ऋषि बोले, जैसे विषय आते हैं वैसे ही समस्याएं प्राणियों को ज्ञान होती हैं। ये माँ बाग विषय सबके लिए अलग अलग है। कोई प्राणी दिन में अंधे, कोई रात्रि में। कुछ दृष्टि दिन और रात्रि में एक ही है। ये सच है कि मनुष्य में ज्ञान प्रधान है, किंतु उनमें ही नहीं, पशु पक्षी सभी ज्ञान रखते हैं। जो पशु पक्षियों का ज्ञान है वही मनुष्य का ज्ञान है, जो मनुष्य का ज्ञान है वही पशु आदि में है। यह ज्ञान होने पर भी कि बच्चे का पेट भरने से हमारी भूख नहीं मिटती। इन पक्षियों को देखो कि अपने बच्चों की चोंच में मोहवश स्वयं सुधा में पीड़ित होते हुए भी अनाज के दाने डालते हैं। मनुष्य भी उपकार की आशा से पुत्रों का मोह करते हैं। क्या तुम यह नहीं जानते कि संसार पालन विष्णु की माया के प्रभाव से मनुष्य ज्ञानवान होने पर भी मोह माया में फंसे रहते हैं? इसमें कुछ आश्चर्य की बात नहीं है, क्योंकि जगतपति भगवान विष्णु की योग निंद्रा माया में संपूर्ण जगत मोहित है। ये चराचर जगत को उत्पन्न करने वाली भगवती ज्ञानी पुरुषों को मन को भी मोह में फंसा देती है। वही सर्वश्रेष्ठ ज्ञान स्वरूप मुक्ति देने वाली भगवती है, जो प्रसन्न होकर वरदान देती है। वह भगवती संसार बंधन का कारण और ईश्वर की स्वामिनी है। यह सुनकर राजा सूरत ने पूछा, भगवान, आप जिसे माँ माया कहते हैं, वह भगवती कौन है? वह कैसे उत्पन्न हुई? उसके क्या कर्म है? वह ब्रह्मांड में उसके स्वरूप, उत्पत्ति और स्वभाव आपसे सुनना चाहता है। ऋषि ने कहा, वह भगवती नित्य जगत मूर्ति है। यह संपूर्ण जगत उसी का बनाया हुआ है। फिर भी भक्तों के हित के लिए अनेक प्रकार से उसकी उत्पत्ति हुई है। वह मैं कहता हूँ, सुनो। जब देवताओं का कार्य सिद्ध करने के लिए वह उत्पन्न होती है, तब नित्य होने पर भी वह उत्पन्ना कहलाती है। कल्प के अंत में जब जगत जल में हो गया और विष्णु भगवान शेष सैया पर हो गए, तब उनके कान के मैल से मधु और केटव नाम के दो भयानक असुर उत्पन्न होकर ब्रह्मा को मारने दौड़े। विष्णु भगवान की नाभि में फूले हुए कमल पर बैठे हुए ब्रह्मा ने उन दोनों अगर असुरों को देखकर और जनार्दन विष्णु को सोया हुआ जानकर उनको जगाने के लिए उनके नेत्रों में जो योग निद्रा विश्वेश्वरी जगदात्री संसार की स्थिति और नाश करने वाली विष्णु भगवान के तेज की अनुपम शक्ति निद्रा रूपी भगवती की इस प्रकार स्तुति की। ब्रह्मा जी बोले, भगवती, तुम स्वधा व षटकार रूपिणी हो। आप स्वर स्वरूपिणी और अमृत रूप हो। नित्य अक्षरों में हर्ष दीर्घ और लुप्त स्वरूप स्थिति हो। आप नित्य अर्घ मात्र में स्थित है, जिसे विशेषकर कोई उच्चारण नहीं कर सकता। वे आप ही हैं। आप सर्वोपरि माता हैं। आप ही सारे विश्व को धारण और उत्पन्न करती हैं। आप ही पालन और नाश करने वाली हैं। रचना के समय सृष्टि रूपी
तथा पालन के समस्थिति रूपी और हे जगन मंत्रे, अंत में इस संसार को आप ही सहार करती हैं। आप माँ विद्या, माँ माया, माँ मेधा, माँ स्मृति, माँ मोहा, माँ देवी, माँ असुरी और सारे विश्व की सत्य रजतम रूप त्रिगुणमयी प्रकृति भी आप ही हैं। विषण काल रात्रि, महारात्रि और मोहरात्रि आप ही हैं। आप श्री ईश्वरी हुआ और ज्ञान स्वरूपी बुद्धि है। लज्जा, पुष्टि, तुष्टि, शांति, क्षमा भी आप ही है। खड़ग, शूल, गदा और वज्र धारण करने वाली हो। शंख, धनुष, बाण, चुंडी धारण करती हो। सौम्य, सौम्यतर हो, अर्थात सब वस्तुओं से बढ़कर सुंदरी हो। आप देवों को सर्वोपरि हो। हे अखिलात्मिक के संसार की सत्य असत्य वस्तु की शक्ति आप ही हो। और क्या स्तुति करें। आपने संसार निर्माता, पोषक और विनाशक भगवान विष्णु को भी निद्रा के वश में कर दिया, इसलिए आपकी स्तुति करने में कौन समर्थ है। मुझे और विष्णु को आपने शरीर धारण कराया, इसलिए आपकी स्तुति करने की किसकी सामर्थ्य है। ये देवी, आपको ऐसे उदय प्रभाव के द्वारा ही आपकी स्तुति होती है। देवी, आप इन मधु कैटव असुरों को मोह के वश में करो और जगत के स्वामी विष्णु जी को जगा दो और इन राक्षसों को मारने के लिए उन्हें प्रेरित कीजिए। ऋषि बोले, जब ब्रह्मा जी ने माँ काली तामसी देवी की स्तुति की तो माया विष्णु भगवान को जगाने के लिए भगवान की छाती से निकलकर ब्रह्मा जी के मुख के सामने खड़ी हो गई। योग निद्रा से मुक्त होकर भगवान विष्णु उठ बैठे। विष्णु भगवान उन दोनों मधुकेटव को देखकर उन दोनों से युद्ध करने लगे। इस प्रकार उन राक्षसों से भगवान विष्णु का 5000 वर्ष तक युद्ध हुआ। इसके बाद बल से उन्मत्त मधुकेटव माया से मोहित होकर विष्णु जी ने से बोले कि वर मांगो। भगवान बोले, यदि तुम मुझसे संतुष्ट हो तो तुम दोनों मेरे हाथों से मारे जाओ, यही मेरा वर है। ऋषि बोले, हे राजन, जब ये दोनों वचनबद्ध हो गए तो सारे संसार को जल में देखकर उन दोनों ने कमल नेत्र भगवती से कहा, जहाँ भूमि जल में न हो वहाँ हमको मारो। विष्णु भगवान ने कहा, ऐसा ही होगा। कहकर जंघा पर दोनों के सिर रक्त चक्कर से काट डाले। इस देवी का और प्रभाव सुनो, मैं तुमसे कहता हूँ। जयकारा शेरा वाले का बोल, साचे दरबार की जय। और अब हम लोग आहुति दे रहे हैं। ये हमारी हवन सामग्री है और हवन सामग्री से हम 7 आहुतियाँ देंगे और उसके बाद 2 लौंग भी चढ़ा, 2 लौंग का जोड़ा चढ़ाएंगे। इस पे लौंग का जोड़ा। स्वाहा 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 स्वाहा। और ये 2 लौंग के जोड़े हैं। स्वाहा। जगदम्बे काली, जय दुर्गे अप्परवाली, तेरे ही गुण गाए आरती ओ मैया, हम सब उतारे तेरी आरती। अम्बे तू है जगदम्बे काली, जय दुर्गे अप्परवाली, तेरे ही गुण गाए आरती ओ मैया, हम सब उतारे तेरी आरती। वक्त जनों पर माता भीड़ पड़ी है भारी, भीड़ पड़ी है भारी। मानव दल पर टूट पड़ो माँ करके सिंह सवारी, सिंह सवारी। वक्त जनों पर माता भीड़ पड़ी है भारी, पड़ी है भारी। मानव दल पर टूट
सिंह सवारी के सिंह सवारी सो सिंह गर्दन वैशाली लक्ष्मी हमारी विष्णु से आरती ओ मैया हम सब तेरी आरती। और ये हो गई आज हमारी नवरात्रि की पूजा। और आप लोगों को माता की पूजा अच्छी लगी हो और आनंद आया हो तो सब्सक्राइब, लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा। अगर कोई कमी रह गई हो तो बताना। हाँ।